गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धर्मेंद्र साहित्य की चर्चा की थी और आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के विवरण की चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संबंध रहा है और जो विदेशी यात्री थे उन्होंने भारत की यात्रा की थी। कभी उनका वाणिज्यिक उद्देश्य था तो कभी उनका धार्मिक उद्देश्य था और कुछ जो लोग हैं वो विदेशी राजाओं के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपना जो विवरण यहाँ लिखा उससे भी हमें भारत के इतिहास एवं संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी लेखों के यात्रा वृत्तांतों में हमें यूनानी लेखों का विवरण मिलता है, चीनी लेखकों का विवरण मिलता है और तिब्बती लेखक तथा अरब के लेखक। इन यात्रियों से हमें भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री भी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम हम यूनानी लेखों के विवरणों की चर्चा करेंगे। यूनान के जो यात्री यहाँ भी आए थे और उन्होंने भारत के बारे में कुछ देख कर लिखा, कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखा, तो उनका विवरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सिकंदर के पूर्व लेखों में स्काइलेक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस और केटसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। स्काइलेक्स ईरान के सम्राट दारा का एक यूनानी सैनिक था जिसे दारा ने सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। उसने सिंधु घाटी के बारे में विवरण लिखा है। हिकेटियस भूगोलवेत्ता था। उसने स्काइलेक्स के विवरण तथा ईरानियों से प्राप्त सूचना के आधार पर अपने ग्रंथ भूगोल में सिंधु प्रदेश के का विवरण दिया है। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। उसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में पश्चिमोत्तर भारत की जातियों के बारे में विवरण लिखा है। सिकंदर की सेना के साथ भी बहुत से विद्वान भारत आए थे। उनमें नियार्कस, एरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस, ये 3 नाम हैं, ये उल्लेखनीय हैं। इन सभी ने तत्कालीन भारत का विवरण लिखा है। हालांकि उनके मूल लेख हैं वो विलुप्त हो गए हैं, फिर भी उनके जो कुछ भाग प्राप्त होते हैं उनसे हमें भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। सिकंदर के बाद के जो यूनानी लेखकों की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन लेखों में मेगस्थनीज, डायमेकस, स्ट्रेबो, प्लिनी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी नरेश सेल्यूकस का राजदूत था। उसने भारत पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है जो उसके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था। तो इंडिका से हमें भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। डायमेकस है वो भी मेगस्थनीज की भांति सम्राट बिंदुसार के दरबार में सीरिया के यूनानी सम्राट का राजदूत था। उसके विवरण से भी भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखों में स्ट्रेबो का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपने समस्त पूर्ववर्ती ग्रंथों के अध्ययन एवं देश विदेश की अपनी यात्रा के बाद अपने ग्रंथ भूगोल, उसके ग्रंथ का नाम क्या था? भूगोल था, जिसमें भी भारतीय समाज, धर्म, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में विवरण प्राप्त होता है। प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास लिखा जिसमें भी भारत के विवरण का उल्लेख मिलता है। एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे थे जिनसे भी भारत के बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी,
ये ग्रंथ है। इसमें भारत के भूगोल, व्यापार, विदेशों के संबंध आदि के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो यूनानी लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, इनको आपको याद अवश्य करना है। चीनी लेखक। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण भारत और चीन के संबंध हैं वो अत्यधिक प्रगाढ़ हो गए थे। धर्म संबंध स्थापित होने के कारण जो धर्म में रुचि रखते थे, बौद्ध धर्म में जो लोग चीन के, उन्होंने भारत की यात्राएं की और चीनी यात्रियों ने भारत में बौद्ध धर्म, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन भी किया और भारत के विभिन्न स्थलों का दौरा भी किया और उन्होंने समकालीन भारत की राजनीति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति आदि का भी उल्लेख किया है। तो चीनी लेखकों में सुमाचिन। सुमाचिन को चीनी इतिहास का पितामह के नाम से जाना जाता है। उसने भारत के बारे में थोड़ा बहुत विवरण अपने ग्रंथ में लिखा है। फाहियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से फाहियान का विवरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए वह बौद्ध स्थलों की यात्रा के लिए भारत आया था और लगभग 15-16 वर्ष भारत में रहा था। उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। इस यात्रा वृत्तांत से हमें भारत की धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आदि बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है और वह प्रत्यक्षदर्शी उसका वर्णन था, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में हमें बहुत ही भारत के बारे में अच्छा विवरण प्राप्त होता है। वो भी एक चीनी यात्री था और बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत आया था। उसने भी भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की थी और अपना जो विवरण है उसको लेखबद्ध किया। बौद्ध इतिहास के संबंध में भी उसने बहुत सी बातें लिखी हैं और हर्षकालीन भारत के बारे में उसने तत्कालीन धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का अच्छा वर्णन किया है और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी उसने जानकारी दी है। हुल्ली, यह ह्वेनसांग का मित्र था। उसने अपने मित्र की जीवनी लिखी है, तो उसके ग्रंथ से भी हमें भारत की तत्कालीन स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इत सिंह, 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा करने वाला इत सिंह महत्वपूर्ण चीनी यात्री था। उसने कई वर्ष तक नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था और अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उससे भारत के समाज, रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तिब्बती लेखक यानी यूनानी और चीनी विद्वानों के विवरणों के साथ साथ तिब्बती जो इतिहासकार हैं उनसे भी हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनमें सबसे प्रसिद्ध है लामा तारानाथ। तो तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। इन दोनों ग्रंथों से भारत के तत्कालीन समाज, आर्थिक स्थिति और धार्मिक इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो। हालांकि इस ग्रंथ में कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम अरब लेखों की चर्चा करते हैं। प्राचीन काल से ही अरब देशों के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहे हैं और अरब व्यापारी व्यापार वाणिज्य के लिए भारत में निरंतर आते रहे हैं। तो इनके अंतर्गत सुलेमान ने सलसिला तुत्वारिक नामक पहला ग्रंथ लिखा था और इसका दूसरा भाग है वो अबू जईद ने लिखा था और इसमें भारत के बारे में कुछ विवरण है। इब्न खुर्दादब ने किताबुल मसालिक वल ममालिक यानी राजमार्गों और राज्यों की पुस्तक किताब उल मसालिक उल मुमालिक नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें भारत के विभिन्न स्थानों और नगरों और व्यापार के बारे में विवरण है। अल मसूदी ने मरुजुल जहब नामक ग्रंथ लिखा था। उसने तत्कालीन भारतीय राजनीति, समाज, धर्म का बहुत ही अच्छा विवरण दिया है। तो इस प्रकार
ये जो यूनानी लेखक है, चीनी लेखक है, तिब्बती लेखक है और अरब लेखक, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इनसे प्राचीन भारतीय इतिहास की काफ़ी मात्रा में सामग्री प्राप्त होती है। परंतु यहाँ एक विशेष ध्यान में रखने लायक बात यह है कि ये इन ग्रंथों का जब अध्ययन किया जाए तो तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, क्योंकि कई बार इनमें अविश्वसनीय सामग्री भी होती है। इसलिए हमें सभी स्रोतों का अध्ययन करके इनके आधार पर जो प्रामाणिक तथ्य हैं उनको ही इतिहास में स्थान दिया जाना चाहिए। हालांकि कुछ इनमें तिथियों की कमी है, कुछ भ्रमवश भी बातें लिख दी गई हैं, इसलिए सभी स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको जो PDF नोट्स भेजे जा रहे हैं उनका भी अच्छी तरीके से अध्ययन करना है, और होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आपको हल करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।